बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल स्टूडियो में बात करने जा रहे हैं कि हुकूमत की नाक से अब खून बहना शुरू हो गया और हवाएं शायद रुख बदल रही हैं या हुकूमत मानने को तैयार नहीं। ये जैसे बयानात कराची से आए हैं या इस्लामाबाद से, वो बयानात कुछ गवाही दे रहे हैं कि हुकूमत का तरा निकल चुका है जनाब। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद अब तीसरी रिहाई होने जा रही है। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद आज अलीमा खानम और उज़मा खानम भी आज़ाद हो चुकी हैं, लेकिन अब हवाएं बता रही हैं कि बहुत जल्द नायब कप्तान जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी आज़ाद होंगे, वो भी रिहा हो जाएंगे। कोट लखपत की सलाखें जो हैं वो खुल जाएंगी, रास्ता बन जाएगा और वो निकल आएंगे। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? इसकी बहुत से निशानियां अब तक वाजे हो चुकी हैं और सबसे हैरान कुन चीज़ जो है वो हुकूमत की बयानात हैं। हुकूमत के बॉस जो है फैसल वाबडा साहब, उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दिया कि देखें, मैं तो एक दिन पहले बता देता हूँ कि कल फलां ने रिहा होना है। वो आपने लतीफ़ा सुना होगा कि किसी गाँव में एक खातून ने कहा था, देखें अब्बा, कल हमारे घर में एक शख्स कम होगा, और अगले दिन वो खातून उस घर से भाग गई तो उसके घर वालों ने बैठ के कहा कि देखें कितनी पहुंची हुई थी। जनाब, यही काम जो है फैसल वाबडा साहब बार बार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखें, मैं आपको एक दिन पहले बता देता हूँ, मैंने बताया था कि बुशरा बीबी रिहा होंगी, मैंने बताया था कि उज़मा खानम और अलीमा खानम उनको भी रिहा कर दिया जाएगा, और अब ये मंजन बेचा जा रहा है कि देखे को डील चल रही है। आप ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान को 450 दिन हो गए हैं जेल में। वो शख्स जिसने ये कहा कि मुझे ओवन में बंद किया गया है, ये कहा कि मैं पिंजरे में कैद हूँ, मेरे सेल की बिजली बार बार बंद कर दी जाती है, मुझे एक्सरसाइज नहीं करने दी जाती, और अब बताने वाले बताते हैं कि उनका हुलिया इतना चेंज हो चुका है कि साहबजादा हामिद रज़ा की अगर आप शक्ल ज़हन में लाएं तो उन्होंने कहा कि मेरे से बड़ी दाढ़ी जो है वो इमरान खान साहब की हो चुकी है, और कुछ लोगों ने कहा कि साल्ट एंड पेपर लुक उनकी हो चुकी है। और फिर हुकूमत की तरफ से एक मैसेज आया कि बहुत जल्द उनकी गर्म पानी से ये शेव करा दी जाएगी, यानी वहाँ से CBM की एक हवा चल रही है। लेकिन हुकूमती वानों से, इस्टेब्लिशमेंट के सूबेदारों से यही आवाज़ आ रही है कि जनाब, इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान ने डील कर ली है। अगर इमरान खान ने डील की होती तो आज इमरान खान से के साथ ये हो रहा होता। आज यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब और हज़ारों उनके कारकुन जो है आज क्या जेलों में कैद होते? क्या आज ये कुछ हो रहा होता कि आज भी खबरें आई कि संजानी में जनाब PTI के 82 से ज़ायद लोगों के साथ जो कुछ ड्रामा रचा गया उसको PTI ने नाकाम बनाया। उसके सबूत बर वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर प्लेस किए कि ये देखें, ये गाड़ियाँ तो ऐसे जा रही थी और यहाँ से मुड़ी हैं। और जब वहाँ पर सबूत जमा करने की बात आई तो कुछ तस्वीरें मशकूक किस्म के सामने आई कि रोड साइड से डंडे उठाए जा रहे हैं जनाब, पत्थर फेंके जा रहे हैं। आप खुद ज़रा एक दफ़ा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि 3 बंद गाड़ियों में 18 लोग हमला करें, उनके पास असला भी हो और एक भी कैदी को रिहा करके ना ले जाएं? ये कितने चंबे की बात है। ये सारे मौजज़ात हमारे मुल्क में ही होते हैं, और हमारी पुलिस है जो हमने बचपन से लेकर अब तक सुना है वो टस से मस नहीं हुई, एक स्टेप भी आगे नहीं चले। वही तरीकाकार, वही सबूत और वही ड्रामा, और एंड में उस ड्रामे का उसी तरह ड्रॉप सीन, लेकिन सीखने वाले अब तक नहीं सीख ले। PTI के जब ज़रूरत है इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट की कि उनकी पार्टी यूनाइट हो, वैसे तो इस पार्टी में जो ये जो ओहदेदारान हैं, लीडरान हैं, उनकी अभी क्या उसे कहते हैं, फॉर्मली एक ओहदेदार है, वैसे उनकी ज़रूरत उस तरह नहीं है क्योंकि लोगों ने ठानी हुई है कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन में जैसे लोगों ने वोट किया था वो सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी था कि इलेक्शन का सारा जो है वो तरीकाकार ही बदल गया। किसी ने जलसा नहीं किया, किसी ने जेब से 1 रुपया नहीं लगाया, बैनर नहीं लगाए, पोस्टर नहीं लगाए, और जनाब इलेक्शन जीत गए। ये करिश्मा हमने पहली दफ़ा देखा है। तो इसकी पावर क्या है? अवाम और इमरान खान। बीच वाले मैटर उस तरह नहीं करते, लेकिन बीच वाले ऐसे हैं कि वो बार बार इस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए हरकतें करते हैं। माजी में बहुत सी लड़ाइयाँ हमने देखी। शेर अफजल मरवत साहब का हमने उरूज भी देखा, जवाल भी देखा, रऊफ़ हसन साहब का अरूज देखा, फिर जवाल देखा। हमने फवाद चौधरी जैसे शख्स को फेस किया जो हमेशा तनी हुई गर्दन के साथ, गर्दन में सरिया लेकर बात करता था, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, अकड़ होती थी बात में। अब वो जब से रिहा हुए, खबरें आई कि शायद उनका पैचअप हो गया, इमरान खान उन्हें वापस ले लेंगे, लेकिन हुआ नहीं। और उनकी ज़बान दराजी जो है वो सबसे बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम है। वो बार बार ऐसे बयानात देते हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, बजाय इसके कि वो मुखालफिन के
सामने खड़े हों, इस सफ़ का हिस्सा बने, लेकिन वो इस सफ़ की तरफ मुंह करके बातें करना शुरू हो जाते हैं। रऊफ़ हसन के बारे में बयानात आपको याद होंगे, शेर अफजल मरवत के बारे में बयानात याद, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर के बारे में भी आपको बयानात उनके याद होंगे जनाब। यानी कि अपने लोगों पर हमला, अगर हम मान लें कि वो पीटीआई का वापसी आने का रास्ता इख्तियार कर लें तो ये रास्ता उनका गलत है जनाब। एक ट्वीट उनका जिसने वबाल खड़ा कर दिया, और उस ट्वीट के पीछे पूरी हिस्ट्री, उस ट्वीट के पीछे हिस्ट्री ये है कि कल जब इमरान खान से लायर्स की मुलाकात हुई तो मैंने कल स्टोरी की थी फैसल चौधरी के साथ हुआ क्या, फैसल चौधरी ने वहाँ सलमान अकरम राजा के साथ क्या किया, और फिर वहाँ बैरिस्टर गौहर और फैसल चौधरी को इमरान खान ने सेल से बाहर जाने का क्यों कहा और अकेले सलमान अकरम राजा को बिठा के बातें क्यों की जनाब। वहाँ पर नंबर टांगे जा रहे थे। वैसे तो 5 साल हुए हैं फैसल चौधरी साहब को पीटीआई में आए हुए, लेकिन बाकी लोग, सलमान अकरम राजा पिछले साल आए, पहले एक मशहूर वकील थे, नवाज शरीफ के भी वकील ने, पनामा केस भी इन्होंने किया, लेकिन जब से आए हैं उनकी भी दास्तान अपनी है। आपको याद होगा उनकी वाइफ के साथ क्या हुआ था लाहौर में, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ था, उनके पेपर कैसे छीने गए थे, सब कुछ आपको एपिसोड याद होगी। वो बंदा जब से आया डट के खड़ा है, किसी की भी वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता उस वक्त तक जब के मुकम्मल आपके पास कोई सबूत ना हो जनाब। अब एक नई लड़ाई शुरू हो गई है जिससे पार्टी का बयानिया कमज़ोर हो जनाब। सलमान अकरम राजा वर्सेस फैसल चौधरी और फवाद चौधरी। उस सेल में क्या कुछ हुआ, कुछ बातें बाहर आईं कि जनाब वहाँ फैसल चौधरी साहब ने बातें सुनाई कि लीगल टीम फारिग है, देखें आपकी बहन वहाँ अकेली खड़ी थी, मुलाकात आपसे करवाई नहीं जा रही थी, देखें मैं हूँ जिसने ये पिटीशन दायर की कि मुलाकात होनी चाहिए, और देखें कोर्ट ने इजाज़त दे दी और आज हम आपके पास हैं। वहाँ सलमान राजा साहब की शिकायत हो जाएगी कि ये तो नवाज शरीफ के वकील थे। ये बातें शायद इमरान खान को पसंद नहीं आई थी। बैरिस्टर गौहर और फैसल चौधरी को निकाल दिया गया था और अकेले बैठकर सलमान अकरम राजा से इमरान खान ने कुछ गुफ्तगू की थी। सलमान अकरम राजा साहब की वापसी पर सबसे पहले उन्होंने काम किया कि अपनी लीगल जो टीम है पीटीआई की, उसमें से जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से फैसल चौधरी साहब को रिमूव कर दिया। फैसल चौधरी साहब ने फिर धड़ाधड़ इंटरव्यू देना शुरू किया। सब इल्ज़ाम लगाने वाले ये कह रहे हैं कि फैसल चौधरी साहब कोशिश कर रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे इमरान खान से कि फवाद चौधरी को वापस ले लिया जाए, फवाद चौधरी के लिए रास्ता बनाया जाए। अगर रिसेंट पास को पिछले 2 महीने को देखें, अब फवाद चौधरी साहब के बयान देख लें, वो इमरान खान या पीटीआई को मजबूत करने के लिए या कमज़ोर करने के लिए, वो अंदर दराड़े डालने के लिए या इस जमात को मजबूत करने के लिए। बिल्कुल इसके उल्ट हो, वो इस पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं, इसकी पॉलिसी के खिलाफ बयान देते हैं, वो सिर्फ पॉपुलर बयानिए के साथ जाते हैं। जहाँ पीटीआई का वर्कर शायद उनसे कुछ हो, वो रैलीज़ में भी जाते रहे, जलसों में भी उन्होंने शिरकत किया। पीटीआई के 2-3 जो पिछले दिनों में हुए थे, अब तो सिलसिला वो रुक चुका है, शायद भूल गया कि हमें जलसे करने हैं, लेकिन उस सिलसिले में भी वो शामिल थे। उन्होंने अपनी वीडियोस भी काफ़ी पोस्ट करवाई थी। आज उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट ऐसा था जिसके बाद जो है कौन है एस्टेब्लिशमेंट का सूबेदार, और फिर किसने कहा कि ऐसा चपड़ासी हो मैं इसको एक दिन ना रखूँ, फारग कर दूँ। जनाब ये बिल्कुल सोशल मीडिया और टीवी पर हो रहा है, और पीटीआई के लिए दोनों कह रहे हैं हम लड़ाई कर रहे हैं। मुखलिस कौन है वो हम जानते हैं, लेकिन फवाद चौधरी ने क्या हरकत की, ये कौन सी क़यादत है। इसलिए इससे अच्छा होता कि इस्टेब्लिशमेंट कोई सूबेदार ऑफिशियल लगा दे। सलमान अकरम राजा पनामा से लेकर नवाज शरीफ का वकील है, और बाकी कौन लोग हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने हमें तशद्दुद और जेलों में डालकर अपने नुमाइंदे पार्टी पर मुसल्लत किए। जब इमरान खान जेल में है, उनकी सियासी ज़िंदगी में जब इमरान खान सलाखों से बाहर आए ये नज़र भी नहीं आएंगे। जनाब उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इधर उधर होंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा की अपनी खिदमत है, हो सकता है उनमें भी खामियाँ, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं ये गलत है। एक दूसरे को इस्टेब्लिशमेंट का टाउट कहना, एक दूसरे को मुफाद परस्त कहना, एक दूसरे को इमरान खान से बेवफाई करने वाला कहना, ये किसी कदर भी किसी भी हालत में काबिल कबूल वर्कर के लिए भी नहीं। क्योंकि आज इमरान खान जेल में है तो कल बाहर भी आना, बाहर आएंगे तो ये माहौल जो होगा वो उनके लिए क्या सरप्राइज़ होगा, या फिर वो समझदार है कि ये मेरी पार्टी में कुछ ऐसे गंदे अंडे भी हैं। हालांकि काफ़ी हद तक गंदे अंडे निकल चुके हैं, पार्टी साफ़ हो चुकी है, लेकिन जो दिन गुजरते हैं हमें एक ना एक गंदा अंडा ज़रूर नज़र आता है। जनाब इसके जवाब में, फवाद चौधरी के जवाब में डॉन न्यूज़ पर थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने दिल की भड़ास निकाली, और ऐसे निकाली है कि सोचें आपको, वो कह रहे हैं कि सोची समझी मनसूबाबंदी और साजिश के साथ मुझ पर हमले करवाए जा रहे हैं। वर्कर्स को बदजन पार्टी में इंतशार पैदा करो, वर्कर्स को कहो ये लीडरशिप कंप्रोमाइज हो चुकी है, भांड किस्म के लोगों से ऐसी गुफ्तगू करवाई जा रही है।
जनाब उन्होंने ये इनके बारे में कहा है। बात है, बिल्कुल ये एक सोची समझी एक मंसूबाबंदी है, एक लाया अमल है कि हम जो ये मंसूबा साज हैं वो ये चाहते हैं कि एक कंफ्यूजन पैदा कर दी जाए, एक बेतबारी का माहौल पैदा किया जाए। मुझ पे हमले करा रही हैं अपने लोगों से ये, और हमारे जो हैं सरकर्दा लोग, बिल्कुल एक सोची समझी ये साजिश है कि लोगों पे हमले करो, वर्कर को इनसे बदजन करो, पार्टी में इंतशार पैदा करो, वर्कर को ये कहो कि ये पार्टी तो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है या इसकी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ये भांड किस्म के लोगों को बिठाकर टीवी पे भी, मैं फैसल वाडा की बात नहीं कर रहा, मैं बिलूम बात कर रहा हूँ, और ट्विटर पे, सोशल मीडिया स्पेसेस पे ट्विटर ऐसी गुफ्तगू कराई जा रही है। तो ये बिल्कुल एक सोची समझी मंसूबा बंदी। ट्वीट मैंने आपको पढ़ के बता दिया, सबूत आपको सुन लिया आपने। फैसल वावडा की बात नहीं जा रही, ये जो ट्विटर पर सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, फवाद चौधरी साहब का ट्वीट था। यही नहीं रुके, उन्होंने इससे बढ़कर एक और छक्का मारा। जनाब उन्होंने कहा है कि कल मैं अपने किसी चपड़ासी को फारिग कर दूं कि क्या आप मुझसे टीवी पर यही सवाल करेंगी। मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता, वो जो मर्जी बोले, मेरे लिए गैर अहम है। जनाब ये फैसल चौधरी साहब को साहब ये भी बताएगा, फैसल चौधरी साहब जो कि कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर अहम बात है, कल मैं अपने किसी चपड़ासी को फारिग कर दूं तो आप नेशनल मीडिया पे मुझसे सवाल करेंगे। सर वो सवाल तो जवाब नहीं देना चाहता। ओके, लेकिन किसी को भी आप कुछ फारिग करें किसी वजह से, जो मर्जी बोले, मेरे लिए गैर अहम। ठीक है, सलमान अकरम राजा साहब बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। जनाब वो मेरे लिए गैर अहम है, आपके लिए गैर अहम होंगे, लेकिन इस वक्त जब शराजा बिखरा हुआ है, जब लोग जुड़े हुए हैं लेकिन क़यादत नहीं जुड़ पा रही, जो नाम निहाद लीडर्स बने हुए हैं, असल लीडर की निशानी तो ये होती है मुफाद परस्त नहीं होता, मुखलिस होता है, काज के साथ, नज़रिए के साथ, विजन के साथ। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग आए और बहुत से के लोगों को नाम भी नहीं याद, कौन कौन इस पार्टी में मुफाद परस्त आया था और कैसे कैसे इस पार्टी से निकल के आज जिसे कहते हैं गुमनामी की दुनिया में गुम हो चुका है। तो अगर कोई मुखलिस है तो उसको इस पार्टी के विजन को लेके चलना होगा। ये जो टके टके की लड़ाई होती है ना, ये नहीं करके दिखानी होगी। दूसरी जानब इस वक्त पार्टी में कौन ऐसा है जो इमरान खान के बाद इस पार्टी को लीड कर सकता है, तो वो हैं जनाब आरिफ अलवी साहब, जिनकी तरफ सबकी नज़रें होनी चाहिए। अली मीन गंडापुर साहब भी बहुत सी उंगलियां उठ चुकी हैं, लेकिन इमरान खान ने उन्हें विंडिकेट किया, उन पर एतमाद का इजहार किया। दूसरी जानब जब से बुशरा बीबी रिहा हुई हैं, सब यही कह रहे हैं कि वो अमली सियासत में आने वाली है। जनाब आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो पीटीआई में ये जो कुर्दोगलू घुसे हुए हैं ना, जो गद्दार और एजेंट घुसे हुए हैं, उनको पकड़ना, काबू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इमरान खान तक तो असल ख़बर नहीं पहुँची। इमरान खान तक जब असल ख़बर पहुँचती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं, वो बंदे गायब हो जाता है, दोबारा इमरान खान से उसकी मुलाकात नहीं होती। साहबजादा हामिद रज़ा ने भी यही कहा था कि जब मैं इंटरव्यू आप तक पहुँचाऊँगा, जब उन्होंने पहली दफ़ा इमरान खान की असल हालत बताई तो उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए गेट बंद हो जाएंगे, और वही हुआ कि उनकी दोबारा मुलाकात नहीं हो पा रही। जनाब एक्टिव हो चुकी है, हालांकि उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो पार्टी के साथ सलूक किया जा रहा है, बुशरा बीबी एक्टिव हो चुकी है। आज बाकायदा तौर पर मैं आपको ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि उन्होंने मीटिंग की है, सीएम हाउस में मीटिंग की है कुछ लीडरान के साथ, पीटीआई के सीनियर लीडरान के साथ, और कुछ चीज़ें पूछी हैं और कुछ हदायत आगे फॉरवर्ड भी की है। जब ये मीडिया तक खबर पहुंची तो बैरिस्टर सैफ साहब ने तरदीद की है इसकी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकायदा तौर पे ये मुलाकात हुई है और मैं इसके हक़ में हूँ। देखिए, मोरूसी सियासत वो है जब एक बादशाह के बाद उस तख्त पर कोई और बैठे। अगर जमहूरी है, एक ख़ानदान से 3 लोग आके जमहूरी अमल में हिस्सा लेते हैं तो उससे फ़र्क उस तरह नहीं पड़ता। जनाब बुशरा बीबी अगर सियासत में इमरान खान का हाथ बटा सकती है तो बिस्मिल्लाह, वो उनकी शरीक हयात है, वो उनका बेटर हाफ है, वो उनके दुख सुख की साथी हैं। 9 माह उन्होंने जेल काटी है बगैर किसी गुनाह के, तो क्यों नहीं उन पर एतराज़ किस चीज़ का और डर किस चीज़ का? अगर वो पॉलिटिकल मीटिंग्स लेती हैं तो एतराज़ काहे का? अगर आप मुखलिस हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए। अलीमा खान साहबा के बारे में भी ऐसी पहले शिकायतें इमरान खान को लगी थी, लेकिन अलीमा खान साहबा ने जब भी बात की है वो सच साबित हुई है। यानी जो इमरान खान की असल और सच बात बताता है तो उनके खिलाफ एक कैंपेन पीटीए के अंदर से शुरू कर दी जाती है। लगता ही है कि गंदे अंडे अभी भी एक बास्केट में पड़े हुए हैं, उनको तोड़ना, निकालना, बाहर फेंकना उन लोगों का काम है जो इमरान खान के नजरिए और विजन के साथ खड़े हैं। जनाब इसके बाद आते हैं अपनी आखिरी स्टोरी की जानिब। जनाब हुकूमत की नाक से खून क्यों बह रहा है?
जनाब इस वक्त डील की बातें क्यों शुरू की जाएगी? हुकूमत खुद डर चुकी है। आपने मुराद अली शाह का आज बयान सुना होगा कि ये जो रिहा हुई हैं, ठीक है ख़वातीन को रिहा होना चाहिए, लेकिन डील शील नहीं हुई। हुकूमत तरदीद किए जा रही है बार बार, लेकिन फैसल वावडा जो हुकूमत के बॉस हैं वो कह रहे हैं डील हो रही है। यानी हुकूमत का तरा वहाँ से निकाला जा रहा है और हुकूमत जो है वो सिमट गई, वो डर गई है, क्योंकि उनको पता है कि वो हक पर नहीं है, उनके पास वो वोट नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है, वो मैंडेट नहीं है जो लोग देते हैं। क्योंकि इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, या जमहूरियत नाम की तो है। यहाँ इलेक्शंस भी होते हैं, बेशक मैंडेट चोरी हो जाए लेकिन इलेक्शन होते हैं। लोग ये बिलीव करते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम है, यहाँ हम वज़ीर आज़म चुनते हैं। बेशक वो वज़ीर आज़म कई दफ़ा चोरी हो जाता है, लेकिन होता तो है। अभी भी हमें ये यकीन रखना चाहिए कि जो हुकूमत का डर है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि एक बड़ी तब्दीली के बाद नीचे अदलिया का मिजाज बदल चुका है। अलीमा खानम और उज़मा खानम का कसूर क्या था? पुरअमन एहतजाज, तो कितनी सज़ा दी? 22 दिन बाद रिहा किया जा रहा है। बुशरा बीवी का कसूर क्या था? इद्दत में निकाह केस में सज़ा होती है कि इमरान खान की बीवी नहीं, और तोशाखाना में सज़ा होती है ये इमरान खान की बीवी। इस मुल्क में तो ऐसे भी हुआ है, 9 माह सज़ा वो काट के आई हैं, फिर कहा जा रहा है ये डील हो रही है। और अब आपको याद होगा साइफर केस में ज़मानत हो चुकी, केस ख़त्म हो चुका, लेकिन दहशतगर्दी के मुकदमा तोड़ फोड़ में जब लाहौर में और पिंडी में तोड़ फोड़ की हुई, कराची में बैठे शख्स पर 18 केस डाल दिए गए जनाब शाह महमूद कुरैशी से, तो वो भी ज़मानतों के करीब, उनकी भी रिहाई होने वाली है और उसके बाद आखिर में कप्तान की बारी होगी। लेकिन अभी से ये माहौल बनाकर शायद इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो अपने कुछ गुनाह जो हैं वो माफ़ करवा लें, यानी इस हुकूमत से छुटकारा पा ले। इसलिए तो हुकूमत के सब लोग कह रहे हैं नहीं 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 डील नहीं हो रही जनाब, ये जो कुछ हो रहा है ये डील नहीं है, बस डरे हुए हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि नवंबर में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, अक्टूबर को ख़त्म होने दें। अभी तो काजी साहब गए और नवाज शरीफ साहब गए, अभी बहुत से पंछियों ने उड़ान भरनी है, बहुत से लोग आपको स्क्रीन से गायब होते हुए आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगे। एक तब्दीली वापस आएगी और जो वो ख्वाब था ना नया पाकिस्तान का, वो अब इंशाअल्लाह हम सब मिलकर देखेंगे। क्योंकि सदा हालात एक जैसे नहीं रहते, हर मुश्किल के बाद आसानी है, मेरे अल्लाह का वादा। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।